सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी आंखों के सामने कोई शख्स आए जो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करे, जो आसमान से बारिश गिराए, जो भूखे को रोटी दे और जो कहे मैं तुम्हारा राब हूँ। सोचो अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त उस पर यकीन कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, वो तुम्हारी अक्ल, ईमान और यकीन का इम्तिहान है। आज की वीडियो में हम देखेंगे दज्जाल का फितना क्या है, वो कैसे लोगों को धोखा देगा और सबसे अहम, हम कैसे बच सकते हैं। अगर तुम अपना ईमान महफूज रखना चाहते हो, वीडियो आखिर तक देखो। दज्जाल, एक नाम जो सिर्फ खौफ पैदा नहीं करता बल्कि ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। यानी इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा झूठ और सबसे खतरनाक आजमाइश। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम समझेंगे दज्जाल का फितना क्या होगा, वो इंसानों को किस तरह धोखा देगा और हम इस फितने से कैसे बच सकते हैं। हदीस के मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा। उसकी एक आंख बेकार होगी और दूसरी उभरी हुई। उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, लेकिन सिर्फ मोमिन उसे पढ़ सकेगा। वो पूरी दुनिया में फिरेगा, सिर्फ मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन असल खतरा उसकी शक्ल नहीं, असल खतरा उसकी कुदरत और धोखा है। दज्जाल लोगों के सामने ऐसे काम करेगा जो आम इंसान के लिए नामुमकिन होंगे। वो कहेगा, मैं बारिश बरसाता हूँ और आसमान से बारिश हो जाएगी। वो कहेगा, मैं ज़मीन से रिस्क निकालता हूँ और फसलें उगाएंगी। वो कहेगा, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ और लोग धोखा खा जाएंगे। फिर वो सबसे बड़ा दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ। यहाँ हर इंसान का इम्तिहान शुरू होता है। क्या वो आंखों पर यकीन करेगा या कुरान पर? दज्जाल का फितना सिर्फ कुदरत नहीं, दज्जाल का फितना है हक और बातिल का कंफ्यूजन। सोचो, तुम गरीब हो और दज्जाल तुम्हें दौलत दे। तुम भूखे हो और वो तुम्हें खाना दे। तुम बेरोजगार हो और वो तुम्हें ताकत और मकाम दे। फिर वो कहे, बस मुझे अपना रब मान लो। ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं, ये रूह का इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दज्जाल के बारे में वॉर नहीं किया, बल्कि बचने का तरीका भी बताया। सूरह अल-कहफ फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करे, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इस सूरा में 4 कहानियां हैं: ईमान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, इल्म का इम्तिहान, ताकत का इम्तिहान। यानी जो इंसान अपना ईमान, इल्म और यकीन महफूज रखे, दज्जाल उसे गुमराह नहीं कर सकता। सबसे बड़ी हिफाजत, अल्लाह को पहचानो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं। यानी जो इंसान अल्लाह की सिफात को समझ गया, वो कभी किसी इंसान को रब नहीं मान सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल के बारे में सुने उससे दूर रहे। क्यों? इसलिए कि इंसान अपने आप को मजबूत समझता है, लेकिन जब फितना सामने आता है तो बहुत से लोग फिसल जाते हैं। हदीस में आता है, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत कर रहे होंगे। यानी जहां अल्लाह का जिक्र जिंदा है, वहां दज्जाल का धोखा कमजोर हो जाता है। दज्जाल सिर्फ फ्यूचर का वाकया नहीं, दज्जालियत आज भी जिंदा है। जहां पैसा सब कुछ बन जाए, जहां हक और झूठ मिक्स हो जाए, जहां दुनिया की पावर को सबसे ऊपर रखा जाए, वहां दज्जाल के फितने की तैयारी होती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक शख्स से नहीं, पूरे सिस्टम से होशियार रहने का हुक्म दिया। अगर तुम दज्जाल के फितने से बचना चाहते हो, अपना कुरान से रिश्ता मजबूत करो। सूरह कहफ हर जुमा पढ़ो, अल्लाह की सिफात समझो, दुनिया की चमक से ज्यादा आखिरत की हकीकत को याद रखो। क्योंकि जब दज्जाल आएगा, वो तुम्हारी आंखों को नहीं, तुम्हारे यकीन को टारगेट करेगा।
فتنہ آئے گا, لوگ ٹوٹ جائیں گے, یقین بک جائے گا, لیکن جو اللہ کے ساتھ کھڑا رہے گا وہی کامیاب ہوگا. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین.